उससे हमारा रेवेन्यू भी जनरेट होगा और सड़क मेंटेनेंस, इसके वजह से सड़क पर भीड़ भी हो रही है, एक्सीडेंट भी हो रहा है। कंडीशनल लीज पर वो ले लें ताकि हम तब से ही सड़कों का जाल बिछा, काफी प्रगति हुई। वर्तमान मुख्यमंत्री जी का है कि 3.5 घंटे में हम, कल आप रह रहे परसों आके आपको हटा देगा कोई। ये पूरे बिहार का मामला है, हम सब जगह कहे हैं ये आएगा। उसके अगर लीज पे ले लिए तो कोई आपको हटाएगा नहीं, तो उनका पूर्ण रूप से उस पर पथ निर्माण विभाग की तरफ से एक पहल किया जा रहा है जिससे कि बिहार सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। हमारे साथ पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र जी हैं। क्या कुछ प्लान है जिससे कि बिहार सरकार को राजस्व आएगा? एक नया जो है उदाहरण आप देने जा रहे हैं जिससे कि सही मायने में राजस्व की प्राप्ति होगी। क्या कुछ प्लान है? देखिए, 2005 के पहले राजद की सरकार थी हुँ, और 2005 नवंबर से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी बने हुँ, और तब से ही सड़कों का जाल बिछा, हुँ, काफी प्रगति हुई। हुँ, अब हमारे बहुत ही ऊर्जावान मुख्यमंत्री हुँ, सम्राट जी बने हैं और मुझे पथ निर्माण विभाग का दायित्व दिया गया है। तो सबसे पहले तो अपने सभी वरिष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हुँ, और सभी शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहते हैं कि मुझे इतना बड़ा पद दिया गया है और उस आप मुझ पर भरोसा किए। मैं सोच रहा था कि अभी ये सड़कें बन रही है, आरसीडी की बहुत सड़कें बन रही है, चमचमाती सड़क बन रही है, लेकिन हमारे आरसीडी सड़क पर जो बाजार है, हुँ, शहर है, उसके दोनों तरफ जो जमीन है हुँ, उसको अवैध तरीके से लोग उपयोग कर रहा है, हुँ, जिसके वजह से सड़क पर भीड़ भी हो रही है, एक्सीडेंट भी हो रहा है। और जब हमको रोड को वाइडनिंग करने का जरूरत होता है तो वो लोग कहते हैं कि हम विस्थापित हो गए। तो इस सब समस्याओं को देखकर मैंने पूरे बिहार के इंजीनियर्स को कहा है कि आरसीडी के बगल में दोनों तरफ जितनी भी जमीन है आरसीडी की, उसको चिन्हित करिए, एक नजरी नक्शा बनाइए और वर्गीकरण करिए कि ग्रामीण क्षेत्र में कितना है, हुँ, बाजार में कितना है हुँ, और शहर में कितना है, हुँ, ताकि उसका मूल्यांकन करके हम जो वहाँ पर पहले से ही अवैध रूप से रह रहे हैं उसको कंडीशनल लीज पर दे दें। तो उससे हमारा रेवेन्यू भी जनरेट होगा और सड़क मेंटेनेंस भी हो पाएगा और जाम जो लगती थी वो जाम की भी समस्या का समाधान हो जाएगा और एक्सीडेंट भी नहीं होगा। ये कब तक की मतलब ये पहल है, ये कब तक हो जाएगा? ये तो अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी तो जस्ट ये दिमाग में अब आया है। अब ये पूरे बिहार का मामला है, हम सब जगह कहे हैं ये आएगा, उसके बाद इसका मतलब कहने प्लानिंग। का था जो अवैध रूप से मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति है या अवैध रूप से जाम लग रहा है मतलब अन्य चीज़ों है उसके लिए एक पहल है जो इससे राजस्व भी आएगा और मतलब जो वहाँ का वातावरण है वो भी मतलब सही दिखेगा। अब जो कह लीजिए, अवैध कह लीजिए या गरीब लोग ऐसे भी अपने सड़क पर बिछा कर बेचते हैं, हम्म, तो सरकार के अगर गाइडलाइन में नहीं है तो अवैध ही हुआ। हम्म, लेकिन हम उन्हीं को सुविधा देने जा रहे हैं कि कल आप रह रहे परसों आके आपको हटा देगा कोई, लेकिन वो अगर लीज पे ले लिए तो कोई आपको हटाएगा नहीं, हम्म, तो उनका पूर्ण रूप से उस पर अधिकार हो जाएगा। इसलिए हम उनकी सुविधा के लिए भी इसको लीगली चाहते हैं कि वो हमारा लीज, कंडीशनल लीज पर वो ले लें ताकि हमारे विभाग के द्वारा सरकार को रेवेन्यू भी जनरेट हो सके। आपसे बात हुई थी जब आप पदभार संभाले थे तो आप कहे थे जो मतलब अब प्रयास रहेगा जो 3 घंटा में कैसे राजधानी पटना पहुंचा जाए इसको लेकर के बात हुई आज थी। भी आज भी माननीय हमारे सीएम साहब से और वरिष्ठ पदाधिकारी सभी सचिव, चीफ सेक्रेटरी सबसे आज लंबा हम लोग का समीक्षा पथ निर्माण का हुआ और हम लोग टारगेट रखे हैं कि 2027 तक सभी सड़कों का निर्माण हम पूर्ण करें। और जो हम लोग ने सोचा है पहले 5 घंटा में नीतीश जी पूर्व मुख्यमंत्री जी का था, और अब वर्तमान मुख्यमंत्री जी का है कि 3.5 घंटे में हम राज्य के किसी कोने से राजधानी पहुंच सके। एक सवाल लेंगे क्योंकि देखिए पथ निर्माण की बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है लेकिन जो
आप न्यूज़ के माध्यम से, अखबार के माध्यम से देखते होंगे, कई ऐसे जो है आरसीटी की सड़कें हैं या फिर जो पुल-पुलिया बना हुआ उसका जो मतलब रख-रखाव, मेंटेनेंस या फिर धँसने का, गैप होने का, ये सब चीज़ें जो सामने आ रही है, तो क्या जो कंपनी दोषी है, उस पे कार्रवाई होगी या फिर इन चीज़ों से कहीं न कहीं सरकार पर जो सवालिया निशान भी उठता है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जिन बातों का आपने ज़िक्र किया, सबसे पहले तो आप ही को धन्यवाद देते हैं मीडिया चैनल वाले को, कि आप जो है हमारी आँख हैं, हुँ, चौथे स्तंभ है। तो आप बहुत ही सूक्ष्म रूप से, बारीकी से चीज़ों को पता लगा के सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमें बताते हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि हम जी। मंत्री बने और ये सब चीज़ें उजागर हुई है। पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि आने वाला समय में ये शिकायतें आपको नहीं मिलेगी। चलिए, तो कुमार शैलेंद्र हमारे साथ थे, बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। सके सोनू के साथ अनुज प्यार, पटना।